गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ रहे थे। और कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन का, कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों होता है वो सब रीजन बताया मैंने। अच्छा, इस चार्ज का क्या मतलब है कि ना, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स सिमिलर इक्वल चार्जेस रखते हैं। तो इसका फायदा क्या है? तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेम चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स, ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स confirm the stability of the colloidal solution। कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को भी कंफर्म करेगा। कैसे कंफर्म करेगा वो? या द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू दैट सेम चार्ज ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स। सारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उनके ऊपर एक जैसा चार्ज है। इसी के कारण वो स्टेबल भी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर। एक जैसा चार्ज है वो क्या करेगा? रिपल करेगा एक दूसरे को। अब रिपल करेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे। नजदीक नहीं आएंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, कोवलेट नहीं होंगे, फिर बड़े नहीं होंगे, मतलब बिगर साइज में नहीं होने चाहिए वो। बिगर साइज में कब नहीं होंगे? जब वो एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो रिपल्सन से धकेलेंगे वो। और रिपल्शन कब होगा? जब उनके पास एक जैसा चार्ज होगा, जब उनके पास एक जैसा चार्ज होगा। और वो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? एक जैसा चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। डिस्पर्सिव मीडियम के पास उनका उल्टा चार्ज होगा। डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल के पास उनसे उल्टा चार्ज होगा। ठीक है, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में लेकिन उल्टा। जैसे कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उनके पास नेगेटिव होगा डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल के पास। तो ये था आपके पास। उसके बाद में आपके पास यहाँ है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफोर्सेस और कैटाफोर्सेस। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या आपके पास है? ये आपके पास छठा प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बाद में क्या है? इलेक्ट्रोफोर्सेस। इलेक्ट्रो फोर्सेस और कैटाफोर्सेस भी कह सकते हैं आप इसे। कैटाफोर्सेस, इलेक्ट्रोफोर्सेस और कैटा फोर्सेस, ये भी कह सकते हैं आप इसे। तो क्या है आपके पास इलेक्ट्रोफोर्सेस? क्या डेफिनेशन होगा कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल under the influence in electrical field is known as electroforces or cataforces। किसमें? colloidal particles में। the movement of colloidal particle under the influence of an electric field, कि कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या होना? मूवमेंट होना। किसके प्रभाव से? इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। मतलब जब कोलाइडल सॉल्यूशन है आपके पास, ये आपके पास जैसे यू शेप्ड आपके पास क्या है? ये ट्यूब है। यहां क्या है आपके पास? यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगाया, यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगाया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायर से आपने उनको जोड़ दिया। ये मान लीजिए कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, यहां क्या है आपके पास? वाटर डिस्पर्सिव मीडियम की फॉर्म में है, समझिए। और जो भी यहां ये कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आपके पास। अब कोलाइडल पार्टिकल में मूवमेंट होना,
किसके प्रभाव से, किसकी इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में। समझिए इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया गया, तो जो कटायन है वो कहां चले जाएंगे, कैथोड के पास, अनायन है वो कहां जाएंगे, एनोड के पास। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कटायन और अनायन, तो कटायन कैथोड के पास जाके डिपॉजिट हो जाएगा, अनायन एनोड के पास डिपॉजिट हो जाएगा। अब कोलाइडल पार्टिकल के पास जैसा भी चार्ज है, मान लीजिए कोलाइडल वो सॉल्यूशन था वहां नेगेटिवली चार्ज, तो कोलाइडल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज था, तो वो कहां जाएंगे, एनोड, कोलाइडल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसे अपोजिटली चार्ज के ऊपर क्या जाएंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब कटायन किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, अनायन एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। यहाँ आपके पास ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ ये नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव, कैथोड के आपके पास पॉजिटिव है, तो वो कोलाइडल सोल नेगेटिवली चार्ज था, तो यहाँ के डिपॉजिट होगा, ये जो पॉजिटिव है ना यहाँ के डिपॉजिट होगा। कोलाइडल सोल बोल रहा हूँ आपको, ध्यान दें। और आप उनको अलग अलग करेंगे, अलग अलग चार्ज हो, मान लीजिए एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज हो, तो क्या होता है, कटायन कैथोड के पास डिपॉजिट होगा, एनोड के पास डिपॉजिट होगा, ये चीज आपके पास। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में केवल, इलेक्ट्रिकल फील्ड में केवल कोलाइडल पार्टिकल का ही मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होगा, कोलाइडल पार्टिकल का, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये होता है आपके पास, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो फोर्सेज और कैटा फोर्सेज। ये इलेक्ट्रो फोर्सेज है या कैटा फोर्सेज है, ये है आपके पास, ठीक है। कोई, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ रही है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उनके किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसको किसी यू शेप्ड ऐसे ट्यूब में लिया हमने और वहां दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए प्लेटिनम के, मेटल के, उनको मेटलिक वायर से जोड़ा गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई गई उन्हें, तब कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी, हलचल पैदा हो जाएगी। वहां पॉजिटिवली चार्ज जो कटायन है कैथोड के पास, अनायन है वो एनोड के पास डिपॉजिट हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। कोलाइडल, अब इसमें जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है उसमें क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के पास न्यूट्रलाइज होने के लिए जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के पास क्या जाएंगे, न्यूट्रलाइज होने के लिए जाएंगे, वहां डिपॉजिट हो जाएंगे। ये याद रखना आपको। यहाँ जो कोलाइडल सोल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोलाइडल सोल के लिए नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले के पास डिपॉजिट होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला के पास डिपॉजिट होंगे। कोलाइडल सोल का जिक्र है आपके पास, ये था आपके पास, ये इलेक्ट्रो फोर्सेस और कैटा फोर्सेस, ये है आपके पास। उसी में, इसी में ही क्या है आपके पास, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, बड़े ध्यान से सुनना में, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस सॉल्यूशन यूनिट में पढ़ा हमने ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या है आपके पास, यहां ऑस्मोसिस है हमारे पास यहां कि 9th क्लास से पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस को, तो कि ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस था, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉल्यूशन, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कह सकते हैं आप कि एक सॉल्वेंट का किसकी तरफ है ना, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड की तरफ, या सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जाना, क्योंकि सॉल्वेंट अकेला है तो लेस कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी डाला हुआ तो कंसंट्रेटेड है, तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जाना, या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना, ये भी कह सकते हैं आप, उसे आप कहते हैं ऑस्मोसिस। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules from the less concentrated solution to the higher concentrated solution through semi permeable membrane। क्योंकि semi permeable membrane क्या करता है, allow the particles of solvent and not to the solute to pass through them।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से किसको पास होने देगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल को, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल को। तो वही चीज है यहाँ आपके पास। कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होगा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस in which the particles of dispersion medium are allowed to pass through semi permeable membrane and not allowed to pass particles of colloidal and not allowed to pass colloidal particle. क्या कहा? The process in which particles of dispersion medium are allowed to pass the semi-permeable membrane and colloidal particles and do not allow to pass the colloidal particles. ये कह लीजिए कि वो प्रोसेस जिसमें डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स को तो पास होने दिया जाएगा अपने अंदर से, अपने अंदर मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जबकि किसको पास नहीं होने दिया जाएगा? कोलाइडल पार्टिकल्स को, क्योंकि वो एक तरह का सॉल्यूट होगा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या पास नहीं होते? सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होते, उससे तो क्या जाते हैं? केवल सॉल्वेंट पास होता है उससे। तो वही चीज है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बस क्या है? वहां इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाएगी। देखिए क्या है, जैसे यहाँ आपके पास क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है यहाँ, इसमें यहाँ क्या है आपके पास? यहाँ वाटर है H2O, यहाँ वाटर है H2O, यहाँ क्या है? कोलाइडल सोल है आपके पास। क्या? कोलाइडल सोल। और फिर यहाँ समझिए एक तरह से यहाँ क्या लगाई जाती है? एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ क्या लगाई जाती है? एक इलेक्ट्रोड लगा दी जाती है। अब इस सोल के बाद यहाँ क्या लगा दिया जाएगा? एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपके पास? यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस कोलाइडल सॉल्यूशन से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल यहाँ वाटर में आ जाएंगे, यहाँ वाटर में आ जाएंगे, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल यहीं रहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में ही रहेंगे। क्योंकि क्या लगा रखा है यहाँ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखा है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये होगा आपके पास। ऐसे ये इलेक्ट्रोड जो है ना, कैथोड एनोड जो है ना, वो बनाई जाएंगी दोनों तरफ, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। अब यहाँ डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल में क्या होगा? मूवमेंट होगा, समझिए, इन्फ्लुएंस होगा किसके ऊपर? डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल, क्योंकि वो बाहर जाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे, ठीक है, जबकि कोलाइडल पार्टिकल इस सॉल्यूशन में ही बने रहेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मतलब किसको रोकना है? यहाँ इलेक्ट्रोफोर्सेस को रोकना है, यहाँ प्रिवेंट करना है किससे? इलेक्ट्रोफोर्सेस से। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड है आपके पास। इलेक्ट्रोफोर्सेस को रोकना है तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये चीज आपके पास। वो था इलेक्ट्रोफोर्सेस और नीचे वाला इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इसी में था आपके पास। ये आपके पास ये दोनों मेथड याद रखें। इलेक्ट्रोफोर्सेस में मूवमेंट होगा कोलाइडल पार्टिकल में, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किसको पास होने दिया जाएगा? डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल को, ना कि कोलाइडल पार्टिकल को, ठीक है। ये है आपके पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप लाइन जोड़ सकते हैं। ये था इलेक्ट्रोफोर्सेस और कैटाफोर्सेस, एक ही बात है। ये था आपके पास इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये याद रखना आपको, दोनों मेथड क्या चीज थी, मैंने आपको अच्छे से समझाया, याद रखें इसको। अब उसके बाद में आपके पास यहाँ कि क्या होगा आपके पास यहाँ कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन, तीनों एक ही चीज है आपके पास। क्या आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, 7 जो प्रॉपर्टी है किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो है आपके पास प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। आप एक कोई भी कह सकते हैं इनमें से
जो मैंने आपको नाम लिए है तो देखिए, सेवन जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो है कोगुलेशन। कोगुलेशन तो क्या होगा? कोगुलेशन। प्रिसिपिटेशन भी कह सकते हैं आप इसे, फ्लोकुलेशन भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये क्या है? तो पहले तो डेफिनेशन, सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट्स, सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, टू बिगर साइज। कोलाइडल पार्टिकल्स का सेटिंग हो जाना, एक दूसरे के साथ मिलकर के बैठ जाना एज ए बिगर पार्टिकल्स, एज ए बिगर साइज पार्टिकल्स, ठीक है, या टू फॉर्म प्रिसिपिटेट्स। सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू फॉर्म प्रिसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। इस मेथड को आप कोगुलेशन कहेंगे, प्रिसिपिटेशन कहेंगे या फ्लोकुलेशन कहेंगे, कि कोलाइडल पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू फॉर्म प्रिसिपिटेट, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है, टू फॉर्म बिगर साइज्ड स्पीसीज, बिगर साइज्ड पार्टिकल्स, कि कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़ी स्पीसीज बनाना, ठीक है, बड़ा जो है ना पार्टिकल बना देना जो कि कोलाइडल रेंज से बाहर होगा। 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है कोलाइडल पार्टिकल का साइज, उससे भी ज्यादा। आप देख लीजिए, मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल्स आपके पास यहाँ 10-10 नैनोमीटर है उनका साइज, तो 100 पार्टिकल मिलकर 1 नैनोमीटर साइज हो जाएगा। अब 200 कह लीजिए, आप 200 पार्टिकल जो है ना 10-10 नैनोमीटर के कितने हो जाएंगे? 2 नैनोमीटर साइज, और वो एक बन गया, एक स्पीसीज। अब तो क्या होगा? सस्पेंशन होगा, ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा। तो कोलाइडल पार्टिकल का एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन होना, और क्या बना देना? कोगुलेट बना देना, प्रिसिपिटेट बना देना। इस प्रोसेस को फ्लोकुलेट बना देना। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? कोगुलेशन, प्रिसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन। ये होगा आपके पास। क्यों होता है ये? एक चीज है, हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपने लाइफिलिक या लाइफोबिक सोल पढ़े थे, लाइफिलिक लिक्विड लिविंग थे, लाइफोबिक लिक्विड वेटिंग थे, लेकिन फिर भी वो कोलाइडल सॉल्यूशन तो थे ही, लाइफोबिक भी। तो लाइफोबिक सोल है, मान लीजिए कोई भी आपके पास यहाँ लाइफोबिक, लाइफोबिक सोल है आपके पास, एक कोलाइडल सोल है आपके पास, लाइफोबिक लिक्विड वेटिंग। वो स्टेबल क्यों होते हैं? मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के पास इक्वल चार्ज होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करें? उस पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज को हटा दें। The colloidal sols are stable due to the presence of charge present on colloidal particles, and by some method when these charges are removed, जब उस चार्ज को हटाया जाएगा, जब उस चार्ज को हटा, सारे कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करे? तो रिपल करे, तो दूर दूर थे, छोटे छोटे साइज के थे। अब उस पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया हमने, देन they combine to each other, they aggregates together and form bigger species, और एक बड़ी स्पीसीज बना देंगे। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को हटा देंगे, क्या होंगे? वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और बड़ी साइज्ड एक स्पीसीज बना देंगे। कोलाइडल रेंज से बाहर जो है ना वो हो जाएंगे, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े साइज के पार्टिकल्स बना देंगे। ये होता है आपके पास, ठीक है। ये था आपके पास कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और प्रिसिपिटेशन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन बताया मैंने आपको, और किस तरह से उनको प्रिसिपिटेट किया जा सकता है, कोगुलेट या फ्लोकुलेट कैसे होते हैं, ठीक है। कुछ एक मेथड भी है कि जिससे कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के मेथड, ठीक है, ये कैसे वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, कोगुलेशन में या प्रिसिपिटेशन में जाते हैं। तो उसका उसके लिए पहला मेथड आपके पास यहाँ वही इलेक्ट्रोफोर्सेज और कैटाफोर्सेज, इलेक्ट्रोफोर्सेज और कैटाफोर्सेज। By electroforces or cataforces, oppositely charged ion deposit to the respective electrode and get neutralized and get discharged। ये कह लीजिए, कटायन था वो कैथोड के पास लगाया, डिस्चार्ज हो गया।
अनायन था एनोड के पास चला गया, डिस्चार्ज हो गया। अब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं मतलब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, समझिए एक तरह से डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज था तभी तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, दूर दूर थे, छोटे छोटे साइज के थे। अब उनके पास कोई चार्ज नहीं है तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, छोटे छोटे साइज के पार्टिकल इकट्ठे होकर भी बड़ा पार्टिकल बना देंगे, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, वो सस्पेंशन बनाएगा वो, ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन। ये है आपके पास इलेक्ट्रोफोर्सिस या कैटाफोर्सिस से। दूसरा है जैसे बाय म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन, बाय म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन, म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन से, प्रिसिपिटेशन, म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन भी कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बाय डिसॉल्विंग अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्यूशंस। मान लीजिए एक कोलाइडल सॉल्यूशन है नेगेटिवली चार्ज्ड, और उसी के अंदर दूसरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे, वो एग्रीगेट होंगे एक दूसरे के साथ, और क्या होगा, वहां प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। ये था आपके पास, इसे म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। when the two collider sources of oppositely charged mix together, then they get neutralized and precipitation takes place। बस सिंपल ये चीज लिखनी है आपको, ये है आपके पास, ये कर सकते हैं आप। तो ये दो ही मेथड लिखे मैंने, उसके बाद में और सारे मेथड है, और इतना काम बचा हुआ है जो कि एक वीडियो में या 2 वीडियो में हो जाए। तो मतलब ये इस सप्ताह हम सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट करवा दें सैटरडे तक, नहीं तो एक आध वीडियो और भी बन सकता है। तो यहाँ तक का काम आपको करना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कुछ बताया था मैंने आपको, फिर इलेक्ट्रोफोर्सिस, कैटाफोर्सिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस बताया, कोगुलेशन का डेफिनेशन बताया आपको कि क्या रहता है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आगे और चीजें हैं वो भी आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। मेथड ही चल रहे हैं अभी तो कोगुलेशन के, और आगे चीजें होंगी तो समझिए लास्ट आर्टिकल ही चल रहे हैं अब इस यूनिट के भी। तो उसके बाद में इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या जो कंपटीशन के क्वेश्चन है वो होंगे इस यूनिट से। तो आपको इतना तक ये करना है, ये काम करना है।